बहुत समय पहले की बात है। जर्मनी के एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका काम अच्छा था, पर व्यापार बहुत खराब चल रहा था। उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे और अब केवल एक जोड़ी जूते के लिए ही चमड़ा रह गया था। एक रात जब बाहर बर्फ गिर रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, मोची ने आखिरी चमड़ा काटा और सोचने लगा, अगर ये जूते नहीं बिके तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। उसने चमड़ा काटकर मेज पर रख दिया और अगली सुबह सिलने का निश्चय कर सो गया। अगली सुबह जब मोची जागा और अपने कार्य क्षेत्र में गया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मेज पर चमड़े के टुकड़े नहीं थे, बल्कि एक जोड़ी सुंदर जूते पूरी तरह सिले हुए, चमचमाते हुए रखे थे। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और दोनों हैरान थे। ये किसने बनाए? पत्नी ने पूछा। इसी दौरान एक अमीर ग्राहक दुकान में आया। उसने जूते देखे और तुरंत खरीद लिए, वह भी अच्छी कीमत पर। उस पैसे से मोची ने 2 और जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीदा। फिर वही हुआ। उसने रात को चमड़ा काटा और सुबह देखा तो 2 जोड़ी सुंदर जूते तैयार थे। हर रात ऐसा ही होता रहा। मोची अमीर होता गया, ग्राहक बढ़ते गए और उसकी दुकान एक बार फिर चल निकली। पर अब उसके मन में सवाल था, आखिर ये बना कौन रहा है? उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, आज रात हम छुपकर देखेंगे। उस रात वे एक पर्दे के पीछे छुप गए। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, 2 छोटे से परियां या पौने कमरे में आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, वे नंगे पैर थे, लेकिन उनके हाथ फुर्तीले और हुनरमंद थे। वे जल्दी से मेज पर चढ़े और काम में लग गए। सिलाई, काटना, चमकाना, सब कुछ इतनी तेजी से किया कि पल भर में जूते तैयार हो गए। फिर वे चुपचाप चले गए। मोची और उसकी पत्नी को परियों पर दया आई। वे हमारे लिए इतना कर रहे हैं और खुद के पास पहनने को कपड़े भी नहीं हैं, पत्नी ने कहा। अगले दिन उन्होंने परियों के लिए छोटे छोटे कपड़े, जूते, टोपी और जैकेट तैयार किए। उस रात उन्होंने चमड़े की जगह वही उपहार मेज पर रख दिए और फिर छुप गए। आधी रात को परियां आईं, कपड़े देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने कपड़े पहने, नाचने लगे और गाते हुए बोले, अब हम हैं, अच्छे कपड़े पहने, अब जूते नहीं सिलना हमको आने। और फिर वे हंसते नाचते चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन के बाद जूते अपने आप नहीं बनते थे, लेकिन अब मोची और उसकी पत्नी गरीब नहीं रहे। उनका काम खूब चला और वे हमेशा उन बौनों के आभारी रहे जिन्होंने मुश्किल समय में उनकी मदद की। कहानी की सीख, मॉरल, जो खुद मदद करता है उसकी मदद भी होती है। कृतज्ञता, थैंकफुलनेस और दया, काइंडनेस का हमेशा फल मिलता है। हर किसी की मदद मायने रखती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस।